नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड भाग 9 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उत्तरकांड भाग 1 से लेकर उत्तरकांड भाग 8 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए बिना देर के कहानी को सुनते हैं। अयोध्या की पवित्र भूमि पर जब भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक की तैयारी की, तब संपूर्ण अयोध्या आनंदमय वातावरण में डूबी हुई थी। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक धोबी के कठोर शब्दों ने श्री राम को ऐसी कठिन परीक्षा में डाल दिया, जिसकी पीड़ा केवल वह स्वयं और उनकी प्रिया सीता ही समझ सकती थीं। धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए श्री राम ने अपनी प्राणप्रिया सीता को वनवास देने का कठोर निर्णय लिया। ये समाचार जब मिथिला के राजा जनक तक पहुंचा, तो उनके हृदय में अपार वेदना उत्पन्न हुई। राजा जनक केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि एक ज्ञानी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वे योग और ज्ञान के मार्ग के अनुयायी थे, जिन्हें वेदेह की संज्ञा प्राप्त थी। उनके लिए सांसारिक मोह माया कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी, किंतु पुत्री के प्रति उनका प्रेम असीम था। जब उन्होंने सुना कि उनकी परम प्रिय पुत्री, जो संपूर्ण गुणों की खान थी, उस पर संदेह किया गया और उसे वनवास का दंड दिया गया, तो उनके लिए यह एक असहनीय आघात था। जब मिथिला के दूत अयोध्या से लौटे और उन्होंने जनक को ये दुखद समाचार सुनाया, तो सारा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक कुछ समय तक निःशब्द रहे, मानो उन्हें विश्वास ही न हो कि ऐसा अन्याय हुआ है। फिर भारी स्वर में उन्होंने पूछा, क्या ये सत्य है कि मेरी पुत्री, जिसे स्वयं श्रीराम ने साक्षी बनाकर स्वीकार किया था, उसी को अब समाज के संदेह के कारण वन में भेज दिया गया? दूतों ने सिर झुकाकर पुष्टि की। ये सुनते ही जनक के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने सांसारिक मोह को त्याग दिया था, किंतु पिता का हृदय तो अंततः एक कोमल भावनाओं का सागर होता है। उनकी आत्मा कांप उठी। राजा जनक ने सभा में कहा, मैंने अपनी पुत्री को दान तो दिया था, परंतु यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस प्रकार त्याग दिया जाएगा। मेरी सीता केवल एक साधारण स्त्री नहीं है, वह पृथ्वी की पुत्री है, वह साक्षात देवी है। ये कैसा न्याय है कि जिन्होंने अपनी निष्ठा और सतीत्व की अग्नि परीक्षा तक दे दी, उन्हें फिर भी समाज के भय से वनवास दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, श्रीराम ने धर्म और मर्यादा का पालन किया, किंतु क्या समाज की संकीर्ण सोच के आगे झुकना धर्म कहलाता है? क्या एक स्त्री के सतीत्व की परीक्षा बार बार होनी चाहिए? यदि समाज के भय से ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, तो फिर कौन सी स्त्री स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी? जनक के इन शब्दों से समस्त राजसभा में गहरा प्रभाव पड़ा। सभी लोग मौन थे, कोई भी उत्तर देने में असमर्थ था। राजा जनक के मन में आत्मग्लानि भी उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरी भूल थी कि मैंने अपनी पुत्री को इस संसार में जन्म दिया? यदि मैं उसे धरती को पुनः समर्पित कर देता, तो क्या वह इस दुख से बच सकती थी? वे अपनी पुत्री के प्रति किए गए अन्याय को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने पिता होने पर गर्व था, किंतु वे अब स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। मिथिला के वासी भी यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। नगर में सभी लोग सीता के साथ हुए अन्याय पर रोष प्रकट कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि एक आदर्श राजा भी यदि समाज के भय से इस प्रकार का निर्णय ले सकता है, तो फिर न्याय की आशा किससे की जाए? राजा जनक का मन विचलित था। वे श्रीराम को एक आदर्श पुरुष के रूप में मानते थे, परंतु इस निर्णय ने उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर दी थी। वे श्रीराम से विमुख नहीं हो सकते थे, परंतु वे इस अन्याय को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनका हृदय व्याकुल था। उन्होंने अपने गुरुओं और राजपुरोहितों से चर्चा की और कहा, क्या ये धर्म है कि एक निर्दोष स्त्री को समाज के भय से छोड़ दिया जाए? क्या हम इतने असहाय हैं कि सत्य को सत्य कहने का साहस भी न कर सकें? उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका। जनक को ये भी ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री अब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही है। ये सुनकर उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने सोचा, जिस पुत्री को मैंने बड़े प्रेम और स्नेह से पाला, जो मेरे महल की शोभा थी, वह अब वन में आश्रय लेने को विवश है।
क्या ये वही भाग्य है जो मैंने उसकी कल्पना की थी? राजा जनक ने सीता की माँ रानी सुनैना की ओर देखा। वह भी गहरे शोक में डूबी हुई थी। उन्होंने कहा, राजा, क्या आप देख रहे हैं? हमारी पुत्री, जो साक्षात देवी थी, जिसे हमने संतान की भांति नहीं, बल्कि एक वरदान की भांति पाया था, वह अब इस संसार के अन्याय का शिकार हो गई। जनक के पास कोई उत्तर नहीं था। वे मौन रहे, किंतु उनका मौन ही उनकी पीड़ा को प्रकट कर रहा था। जनक ने ये निर्णय लिया कि वे इस घटना को मिथिला के लिए एक शिक्षा बनाएंगे। उन्होंने अपने दरबार में सभी विद्वानों, राजपुरोहितों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, हमारे समाज को यह विचार करना चाहिए कि क्या यह उचित है कि हम स्त्रियों के साथ इस प्रकार का अन्याय करें। यदि एक स्त्री को बार बार अपने चरित्र को सिद्ध करना पड़े, तो क्या ये न्याय कहलाएगा? उन्होंने ये घोषणा की कि मिथिला में कभी भी किसी स्त्री के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। समाज को स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करनी होगी। सीता के वनवास की पीड़ा राजा जनक के हृदय में इतनी गहराई से बस गई कि उन्होंने राजसिंहासन छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब मेरा मन इस संसार में नहीं लगता। मैं अब इस राजपाट को त्याग कर संन्यास ग्रहण करूंगा और आत्मज्ञान की साधना करूंगा। मंत्रियों और प्रजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु जनक का मन दृढ़ था। उन्होंने अपने छोटे भाई को राज्य सौंप दिया और स्वयं वनों में तपस्या करने चले गए। राजा जनक का दुख केवल एक पिता का शोक नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श समाज की पीड़ा थी, जहां एक निर्दोष स्त्री को अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत शोक को जनकल्याण के लिए एक शिक्षा बना दिया। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक महान विचारक और युगद्रष्टा थे, जिनकी संवेदनशीलता और करुणा सदा स्मरणीय रहेगी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड भाग 9 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 10 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।